हमने देखा भी है, जिसके बाद अब हमारा जो करंट अकाउंट है उसका ट्रेंड जो है वो डेफिसिट से अब सरप्लस की तरफ जा रहा है। तो आप समझते हैं कि ये जो शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस है, जो इजलास हो रहा है, इससे पाकिस्तान की मार्केट को फर्दर एक्सपोजर मिलेगा इंटरनेशनल मार्केट्स में और ये एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है? देखिए, एक्सपोर्ट फील्ड जहाँ तक है पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट के लिए इतना पोटेंशियल है कि अगर उस पर जो है वो फोकस किया जाए तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जो है वो चंद सालों में बड़ी इकोनॉमी जो है वो उसकी तरफ गामजन हो सकता है और तरक्की की तरफ गामजन हो सकता है। आप ज़राअत को ही ले लें तो ज़राअत में हमारे पास इतना पोटेंशियल है कि उसमें जो है वो अगर एक्सपोर्ट शुरू की जाए और बेहतर अंदाज से और जदीद तरीकों से हम जो है वो ज़राअत पर गामजन हो जाएं तो हम ज़र मुबादला कमा सकते हैं। हमारे जो है वो पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे मौके हैं, आईटी कोई एक्सपोर्ट हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन है कि जहाँ पर चारों सूबों में अलग अलग मौके जो है वो मौजूद हैं। आपका बलूचिस्तान फुल ऑफ एनर्जी है और बलूचिस्तान में जितने भी मिनरल्स हैं और जितने मदनियात हैं और वो इस कदर हैं कि अगर वहाँ से हम उसको फोकस कर लें और वहाँ पर दहशतगर्दी का कला कमा होने के बाद वहाँ पर जो है तजारती सरगर्मियाँ शुरू हो जाएं तो कोई शक नहीं कि बड़ी मईशत पाकिस्तान बन सकता है, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बन सकता है और बलूचिस्तान खास तौर पर बड़ा तरक्की याफ्ता सूबा बन सकता है और पाकिस्तान एक्सपोर्ट की फील्ड में जो है वो ज़र मुबादला कमा सकता है और पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत जो है उसमें बड़ी सलाहियतें मौजूद हैं। हम अपना अफरादी कुव्वत जो है स्किल्ड अफरादी कुव्वत वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी ममालिक में जाकर वो अपना अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं और ज़र मुबादला कमा सकते हैं और CPEC 2 से जितना फ़ायदा उठाना चाहें हम उठा सकते हैं। और इसकी ज़रूरत यह है कि हम फौरी तौर पर ऐसी एक्टिविटीज़ शुरू करें जो अपनी या ना तो अपने जो जितने हमारे यूथ है उसको स्किल्ड बनाएं बल्कि मुल्क में जो है इंतहा पसंदी को ख़त्म करें सेंट्रल एशियाई रियासतों की जानिब से, क्योंकि सेंट्रल एशियाई रियासतों को कोई समंदर नहीं लगता तो वहाँ उनको समंदर की ज़रूरत है, उनको सी पोर्ट की ज़रूरत है तो वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो तजारत का रुख कर सकते हैं। इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। रशिया से ऑयल एंड गैस पर जो है वो फ़ायदा उठाया जा सकता है क्योंकि रशिया में के साथ तजारत का बहुत पोटेंशियल है हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान, उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। चाइना के साथ तो हमारे पहले से ताल्लुकात बेहतरीन हैं और वहाँ से तजारत का बहुत बड़ा वॉल्यूम किया जा सकता है। हालांकि चाइना के साथ जो भारत है उसका जो तजारती वॉल्यूम है वो $200 अरब तक है और आपस में उनके तनाज़ात भी हैं। हमें इस तरफ आना चाहिए और दोनों मुल्कों को आना चाहिए और ये जो भारत है उसको होश के नाखन लेना चाहिए। और वो ये सब साथ ही में ज्वाइन किया है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। अब्दुल्ला साहब बहुत मशकूर आपके वक्त के लिए। अब्दुल्ला साहब, आपसे कुछ देर पहले चीनी वज़ीर आज़म भी पहुँच चुके हैं पाकिस्तान और इस दौरे को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। अब जो इस वक्त माहौल क्रिएट है पाकिस्तान में, एक बिज़नेस फ्रेंडली माहौल है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक बड़ा ही फ्रेंडली किस्म का माहौल इस वक्त पाकिस्तान में एक फ़ज़ा कायम हुई हुई है। आप इस फ़ज़ा को किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो इसको ज़ाहिर है मस्बत अंदाज में ही ले रहा हूँ और मुझे अंदाज़ा है कि SCO का समिट पहली बात यह है कि वो तमाम वावेला प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो किया जा रहा था, बिलखसूस उसके अंदर जो है पाकिस्तान के दुश्मन इन्वॉल्व थे और वो चाहते थे कि पाकिस्तान को सिफारती तौर पर और सियासी तौर पर तनहा किया जाए। सिफारती सतह के ऊपर तो जाहिर है उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ाकार इस्तेमाल किया, लेकिन सियासी तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ही नकब लगाई और हम ये देख रहे हैं कि उस नकब के असरात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाइल होते चले जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो SCO का समिट है ये तमाम दुश्मनान पाकिस्तान की उन काविशों के लिए जो है वो एक मेरे ख्याल में उनके लिए तो मौत का पैगाम है, क्योंकि पाकिस्तान बावजूद उन्होंने जितनी मर्जी कोशिशें की, मुद्दई ने लाख बुरा चाहा जो किया, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मंजूर खुदा होगा और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर जिम्मेदार रियासत है, खित्ते के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर एक अहम मुकाम रखती है। पाकिस्तान के पास तमाम तर वसाइल और तवानाइयाँ मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा महल वकू हमारा खूबसूरत महल वकू है जो एक तरफ तो गल्फ के रिसोर्सेज को मिलाता है ऑयल एंड गैस के, तो दूसरी तरफ जो है वस्ती एशियाई की तिजारती मंडियों को करीब करता है जहां दुनिया के 90% मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं। तीसरी तरफ जो साउथ ईस्ट एशिया के ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसके संगम पे पाकिस्तान बैठा है। पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जवान है जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है अपनी काबिलियत का मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी के अंदर। साहब हमारे साथ रहेगा, हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब ने। एजाज साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के लिए। एजाज साहब,
इस वक्त ये जो SCO समिट है ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, और जिस तरह से मुख्तलिफ ममालिक के वफूद पाकिस्तान पहुँच रहे हैं, आप इस फ़ज़ा को किस तरह से देख रहे हैं और आप क्या समझते हैं लॉन्ग रन में पाकिस्तान के लिए इसके क्या फ़वाइद होंगे? साहब, बड़ी खुशी हो रही है ये मनाजर देखने के लिए। तो हम बड़ी मुद्दत से इंतजार कर रहे थे। 1997 के बाद से इस सतह का इजलास पाकिस्तान ने उसकी मेज़बानी नहीं की थी। तो मैं समझता हूँ कि हर शहरी बशमूल मेरे इस बात पर खुश है ये देख कर के चले पाकिस्तान अब इस काबिल हुआ कि वो पूरी दुनिया के साथ शाना बशाना खड़े होकर अपना किरदार अदा कर सकता है। तो बहुत ही खुश आइंद है ये, और हमारे लिए हमें चाहिए कि इस मौके का पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि इतनी बड़ी सतह के लोग आ रहे हैं। खुसूसन चीन के वजीर आजम आ रहे हैं, और आपको पता है चीन के साथ तो हमारे बहुत ही खुसूसी ताल्लुकात हैं, और खुसूसन जो इक्तिसादी मैदान में ये एक मौका है कि चीन के साथ जो हमारा CPEC का मंसूबा है और दूसरे जो मंसूबे हैं उसमें एक नई रूह फूंकी जाए, उनको वाइटलाइज किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक नादिर मौका है, इसका हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए। अच्छा, आप एजाज साहब साबिक सफ़ीर रह चुके हैं, आप समझते हैं कि ये जो SCO समिट हो रहा है और इस वक्त जो मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप क्या समझते हैं कि अगर तो मुख्तलिफ फ़रीक और ये जो मुख्तलिफ सुपर पावर्स कल बैठेंगी एक साथ, इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने में कोई किरदार अदा किया जा सकता है, इसकी कोई वेटेज क्रिएट की जा सकती है? ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खित्ते में उसकी तो आपको पता है कि जड़ें ज़रा गहरी हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने खित्ते में अपने इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं उनको दबाने की कोशिश की, और कोई भी मुल्क पसंद नहीं करता। ठीक है, अब हिंदुस्तान के भी आ रहे हैं यहाँ पे वजीर खारजा, अच्छा किया कि वो आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद की जाती है कि वो कोई हॉस्टिलिटी का मुजाहरा नहीं करेंगे, बल्कि इस मौके को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करेंगे। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से तो कभी कमी नहीं रही इस बात की, हम तो नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, लेकिन उधर से हमें ये महसूस हो रहा है कि वो नहीं कर रहे हैं। तो ये इस वजह से पाकिस्तान को मेरे ख्याल में एक अच्छा मौका है कि हम अपनी खुश दिली दिखाएं सारी दुनिया को, इन तमाम ममालिक को जो यहाँ पे आए हैं, ताकि हम जिसे कहते हैं ना कि अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता तो कम से कम किसी हद तक इसमें टेंशन हमारे खित्ते में कम हो जाए। अच्छा अब्दुल्ला साहब, जिस तरह एजाज साहब ने भी कहा, आप समझते हैं कि SCO समिट जो है उससे पाकिस्तान में मौजूद जो इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है, जो बिज़नेस का पोटेंशियल है, इससे जो दीगर पूरी दुनिया में अहम ममालिक हैं वो मज़ीद फ़ायदा उठा सकते हैं और एक्सपोजर मिलेगा पाकिस्तान की मार्केट को भी और पाकिस्तानी इकॉनमी को भी? मेरा ख्याल है इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में जब इतने लेवल का एक समिट होता है, पूरी दुनिया की निगाहें उसके ऊपर मरकूज होती हैं, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के मुतल्लिक उनको आगाही मिलती है, और फिर आंखों देखा हाल वो जाके अपने ममालिक के अंदर बता सकते हैं। और शंघाई ताउन तंजीम के अंदर तमाम ममालिक जो हैं वो इंतहाई मजबूत और इंतहाई जो मुआशी तौर पर इस्तेहकाम वाले मुल्क हैं, और सिफारती सतह के ऊपर उनके बड़े गहरे रवाबित हैं मगरिब की दुनिया के साथ। तो पाकिस्तान की तिजारती मंडियों के लिए यकीनन ये एक खुशी की नवीद होगी। इससे हमारे सियासी, सिफारती और हमारे जो मुआशी इस्तेहकाम है उसके अंदर मदद आएगी, और इंशाअल्लाह ताला ये जो साइड लाइन्स मीटिंग है, क्योंकि बुनियादी तौर पे तो इस मीटिंग का एजेंडा तय है, लेकिन SCO का समिट के अंदर जो साइड लाइन्स मीटिंग होती हैं उसके अंदर बहुत सारी बातचीत होती है। पाकिस्तान को वो देखते हैं, जो पाकिस्तान के मुतल्लिक मनफी रुझानात कायम किए गए वो उसको ज़ायल होने का मौका मिलेगा। पता चलेगा कि पाकिस्तान तामीर और तरक्की के अंदर चल रहा है, लेकिन हमें उन फोर्सेस पे भी निगाह रखनी पड़ेगी जो इस सारे प्रोसेस से बहुत तकलीफ हो रही है, उनको वो डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं, वो पॉलिटिकल एहतजाज की बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उनको सोचना चाहिए ऐसे तमाम लोगों को कि ये तो तामीर तरक्की जो है ये मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान और इसकी गरीब अवाम के लिए है। इससे फायदा जो होगा वो पाकिस्तानी अवाम और आने वाले दिहाइयों के अंदर इसके असरात जो है वो आपको मिलेंगे। तो देखें, ये मेरे ख्याल है कि ये अहम मौका है, इस पे इत्तेहाद जो है पाकिस्तानी कौम का वो उभर के सामने आना चाहिए। हमारे यकीनन इख्तलाफ राय अपनी जगह, लेकिन जब बात पाकिस्तान की हो, रियासत पाकिस्तान की हो, अवाम पाकिस्तान की हो, तो उसके ऊपर इत्तेहाद मिली का मुजाहरा करते हुए हमें मेरे ख्याल में अपने गिले शिकवों को कुछ अरसे के लिए जो है वो बालाए ताक रखते हुए पाकिस्तान की सालमियत और बेहतरी और तरक्की और तामीर के लिए जो है कोशिश
کوششیں اور کاوشیں کرنی ہوں گی. بہرحال یہ شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے یہ کوئی معمولی اجلاس نہیں ہے, سب کو مل کے اب پاکستان کی تعمیر کے لیے سوچنا چاہیے. عبداللہ حمید گل صاحب جی این این کو وقت دے رہے تھے. سر آپ کے وقت کے لیے آپ کا بہت شکریہ.